मॉर्निंग जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और हमारी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक भी। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जिंदगी में मिली नेमतों से खूब लुत्फ अंदोज भी हो रहे होंगे। मैं कल सोच रही थी जनाब कि आज मेरे पास ऐसी कितनी नेमतें मौजूद हैं जिनके लिए एक ज़माने में मैं दुआ किया करती थी, उन्हें हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन आज जब वो नेमतें मेरे पास मौजूद हैं तो मुझे उनकी कदर ही नहीं है, बल्कि मैं अक्सर अपनी इन नेमतों को भुलाकर मज़ीद चीज़ों की तमन्ना करती रहती हूँ और अगर वो ना मिले तो परेशान और मायूस हो जाती हूँ। हालांकि सोचा जाए तो हमें मायूस या परेशान होने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारे पास पहले ही नेमतों की फरावानी है। फिर भी अगर हम मायूस हों तो ये नाशुक्री के सिवा कुछ भी नहीं है और अल्लाह नाशुक्री को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए जो हमारे पास मौजूद है उस पर खुश रहना सीखिए और अच्छे की उम्मीद रखिए कि अल्लाह ने हमें पहले भी दिया है और वो अजीम ज़ात हमें आगे भी नवाजती ही रहेगी। पहली स्टोरी की जानिब, और आजकल हम फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि ये है क्या और किस काम आती है। तो जनाब, फिजियोथेरेपी वर्जिश करने और जिस्म को हरकत देने का एक तरीका है जो आपकी बेशुमार बीमारियों का भी इलाज है। उन्हीं में से कुछ बीमारियां कमर दर्द, शटिका पेन और जोड़ों का दर्द भी है, जो फिजियोथेरेपी या कुछ मखसूस एक्सरसाइजेज से ठीक हो सकती है। ये बीमारियां आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं और हर उम्र के लोगों को लाहक भी हो जाती हैं। थोड़ी सी एहतियात और थोड़ा सा इलाज हमें इनसे बचा सकता है। तो इन तकलीफ दे बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, इन हवाले से क्या क्या तरीके मौजूद हैं हमारे पास, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद उस्मान हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर राशिद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे मैं भी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर राशिद, फिजियोथेरेपी का कुछ तारुफ तो मैं करवा चुकी हूँ, कुछ आप करवा दे कि ये इसकी क्यों ज़रूरत होती है हमें। बेसिकली जो फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम अद्वियात और सर्जरी के बगैर इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें हम मुख्तलिफ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बाज़ दफ़ा चोट लग जाती है और आजकल आपने देखा होगा फ्रोजन शोल्डर हो गया, शैटिका हो गया, कमर दर्द हो गया। इसमें बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हो के फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा। और इसमें अगर आप ओल्ड एज में बहुत सी बीमारियाँ आ रही होती हैं साथ साथ, और इसमें डिस्क के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। जो मेन प्रॉब्लम आजकल ज़्यादातर लोगों को आ रही है वो शैटिका आ रही है। शैटिका पेन बेसिकली अगर हम इसको कैरेक्टराइज देखें तो ये दो तरह से निकलती है शैटिका पेन। शैटिका पेन है क्या है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट आप कर दें तो। बेसिकली जो शैटिका पेन है ये हमारी बेसिकली एक नर्व का नाम है शैटिका। ठीक है। ये हमारे कूल्हे की बैक साइड से निकलती है और टांग से पीछे से जाते हुए टांग में जाती है। ठीक है। ठीक है। इसमें होता यह है कि ये दो तरह से होती है। एक तो हमारे कूल्हे पे एक मसल होता है जिसका नाम प्रीफॉर्मिस है। उसके जब ये नीचे से शैटिका पेन गुजरती है तो जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है या वो स्टिफ हो जाता है तो वहाँ से जब वो साथ जो नर्व होती है, छोटी सी तारें होती हैं, ठीक है, जो ऊपर से हरामक से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आ रही होती हैं, तो इसमें वो जब कंप्रेस होती है उसकी वजह से ये दर्द आती है। ओके। दूसरा ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आते हैं बैक पेन के साथ। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने हैवी वेट लिफ्टर होते हैं, वेट ज्यादा उठा लिया, प्रॉपर झुकते नहीं है, तो उसमें होता है कि आपकी जो डिस्क होती है, अल्लाह ताला ने हमारे जो 33 वर्टिब्रेज हैं जिसको हम मोरे बोलते हैं, ठीक है, हर जो दो मोरों के दरमियान में एक डिस्क होती है जिसने अल्लाह ताला ने उसमें कुदरती तौर पे वो ना एक कुशन है, एक कि हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो हमें शॉक अब्जॉर्बर होती है हमारी, कि हम जब चलते हैं तो वो हमारी प्रोटेक्टिंग होती है। आपस में होता है कि जब ज्यादा वेट उठाते हैं तो वो डिस्क थोड़ी सी बाहर आ जाती है। ठीक है। वो अपनी जगह से थोड़ी जी वो जगह से थोड़ी चेंज हो जाती है, प्लेसमेंट। ठीक है। जो चेंज हो जाती है तो जब साथ स्पाइनल कॉर्ड भी आ रही है, नर्व भी आ रही है, जब उनको टच होती हैं तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ से वो गुजरी है वहाँ पे पेन जाती है, दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये फिजियोथेरेपी की तरीके से किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं? अगर शैटिका पेन के हवाले से बात की जाए तो आजकल वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हर कोई, पहले हम देखते थे कि किसी बड़े में या उम्र रसीदा लोग थे उनमें ये दर्दें हम देखते थे, लेकिन अब तो नौजवान नस्ल भी साइड पर चली गई है। तो इसका इलाज कैसे करते हैं, क्या तरीका इलाज होता है इसका? इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये मसल्स रिलेटेड है। औरतों में अगर हम देखा जाए तो जो प्रेगनेंसी जो औरतें होती हैं उसमें होता यह है कि जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं उसमें जो हमारे वर्टिब्रेज होती हैं, मोरे होते हैं, उनमें एक लिगामेंट्स लगे होते हैं जिसने हमारी स्पाइन को स्टेबल किया होता है। अच्छा। वो स्पाइन जब स्टेबल होती है तो वो जो सारा स्ट्रक्चर वो भी स्टेबल रहता है।
जो जब वो हार्मोन रिलीज होता है, वो जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो लूजन होते हैं, जिसकी वजह से डिस्क पे प्रॉब्लम आती है। डिस्क जिस तरह से मसल वीक हो उसी साइड पे वार आती है। जैसे आप बात कर रही हैं कि यंग एज में आजकल हमारी जो जितनी भी हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, मसल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। इससे मेन मकसद यह कि आप एक्सरसाइज करें प्रॉपर तौर पे। अगर आप यंग है तो आप जिम वगैरह जाएं। आपकी जो कोर स्टेबिलिटी है मसल्स की, जो बैक पेन जो हमारी बैक मसल्स हैं उसको कोर मसल्स बोलते हैं उस पे, तो उसको आप स्ट्रेंथन करें जिससे इससे बचा जा सकता है। ठीक है। हाँ, शैटिका पेन के हवाले से हम डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो जो शैटिका पेन के पेशेंट्स हैं उनको कितने सेशन लेने पड़ते हैं फिजियोथेरेपी के? इसमें डिफरेंट, हर पेशेंट का पेन डिफरेंट होता है। हर पेशेंट डिफरेंट आपके पास आता है, डिफरेंट वे में आता है। इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ को तो 1 वीक में पेन अपना ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक है। कुछ को 2 वीक्स भी लग जाते हैं। पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी कर रहा होता है, इसको स्पेसिफिक नहीं हम कुछ भी कह सकते। तो क्या फिजियोथेरेपी के बाद ये जो शैटिका की पेन है ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है? जी जी, अगर ये सारा काम मसल्स पे होता है ना, जब मसल स्ट्रेंथन हो जाएगा तो आपका पेन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, और आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो डॉक्टर साहब हमने बात कर ली है शैटिका के पेन के हवाले से। अब बहुत से लोग हैं जो कमर दर्द के भी मसले में मुब्तला हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और क्या वो फिजियोथेरेपी करवा के इस कमर दर्द से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं? जी जी, कमर दर्द सबसे आज तो मोस्ट कॉमन जो है आजकल लोगों को कमर दर्द है, वो बिल्कुल वो खवातीन मर्द दोनों में है। दोनों में है। कमर दर्द के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी कोर जो हमारी बैक पेन है, बैक जो है उसमें से मसल लगे होते हैं जिसको हम कोर मसल्स बोलते हैं। अगर हम प्रॉपर तौर पर उसकी स्ट्रेंथनिंग करें, उसकी एक्सरसाइज करें तो आपको बैक पेन कभी निकले। अगर आप देखेंगे बाज़ दफ़ा अक्सर चोट लग जाती है, बैक पेन भी डिफरेंट वेज में आता है। ठीक है, आपको चोट लग जाती है, चोट लगने से होता ये है कि आपकी डिस्क का मसला आ गया। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो एज के साथ साथ आपको आ रही होती हैं, जिस तरह डिजेनरेटिव चेंजेस हैं कि वो जो आपका जो स्पेस होती है वो नैरो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो तो एज ए अगर हम मेन हमारा काम होता है मसल्स के ऊपर करना। अगर हम मसल पे काम कर रहे होते हैं, मसल को स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं, तो साथ साथ बीमारी में ऐसा खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसका क्या तरीका इलाज है? फिजियोथेरेपी के जरिए हम किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं? इसमें हम प्रॉपर तौर पे जो बैक पेन है हम अगर तो आप क्योंकि इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, कुछ जो आपके बैकवर्ड के जितने भी सिटीज़ हैं हमारे, इसमें आप एक्सरसाइज को प्रॉपर फिजियो के पास जाएं, वहाँ पे उसको अगर आपको बैक पेन है तो उनको एक्सरसाइज वहाँ से गाइड करें, जो बताते हैं वो उस करें। ट्रीटमेंट में इसमें आपके पास आता है कि जो भी आपकी बैक पेन है, अगर आप तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से उसको कंसल्ट करें कि बैक पेन है क्यों, अगर डिस्क का प्रॉब्लम है या कोई और वजह है। क्योंकि मैं शैटिका को तो अगर हर लोग यही कहते हैं कि अगर बैक में दर्द बैक से निकल रही है तो वो शैटिका है। अच्छा। हर दर्द शैटिका नहीं होती, ठीक है, उसमें डिस्क प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है, डिस्क हर्निएशन भी होती है और वो डिजेनरेटिव चेंजेस भी होती हैं। ठीक है, तो क्या अलामात होंगी अगर शैटिका मतलब बहुत से लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि अगर उनको शैटिका पेन हो रही है या उनको कमर दर्द हो रही है, कोई और दर्द हो रही है कमर के रिलेटेड, तो क्या अलामात हो सकती हैं? शैटिका पेन की क्या अलामात हैं कि हमें पता चल जाए कि ये शैटिका पेन है? शैटिका पेन में मैंने आपको पहले बताया कि हमारा दर्द कमर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एक ही टांग में ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, इसकी 1-2 डिफरेंट एक्सरसाइज हैं कि लेट के आपने अपने आप को वो जब आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, वो आपको असेस करता है, उसके साथ वो आपको बताता है कि ये आपकी शैटिका है। शैटिका में हम जो है ये एक ही साइड पे दर्द जारी होती है। इसमें आपको जिस तरह सुइयां चुभ रही हैं उस तरह का दर्द भी होता है, और जिस तरह बर्निंग सेंसेशन आती है कि जलन हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जलन हो रही है, तो उस वे में भी वो बता रहे हैं कि मुझे जलन हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो एक ऐसा भी पेशेंट देखा है, हमारे इर्द गिर्द ही था, कि उनको इतनी शैटिका की पेन हुई कि उनका जो नीचे वाला पोस्चर है वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया। इस तरह के भी पेशेंट्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है शैटिका के हवाले से? पेशेंट तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। इसमें होता यह है कि आपकी जो बाज़ दफ़ा तो सेंसेशन बिल्कुल जो है आपकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो क्योंकि वो स्वेटी उतनी हो जाती है कि आपको फिर ये है कि अपनी टांग तक हिला नहीं सकते, इतनी स्वेटी होती है। क्योंकि वो जैसे ही कंप्रेशन आती है नर्व के ऊपर तो वो नीचे वाले हिस्से को ब्लॉक कर देती है आपके मूवमेंट को। तो ये सारे पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग वेरी करते हैं। ठीक है, और ये भी
फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम लोग इसको ठीक करते हैं शैटिका पेन को। दूसरा हम देख रहे हैं कि जोड़ों का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। वो जैसे मैं पहले ही कह रही थी कि वो बड़ों में पहले हम देखते थे, अब तो बच्चे या नौजवान नस्ल में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। इसका क्या है, ये क्यों होता है? जोड़ों के बहुत से मसाइल हैं। इसमें हम अगर देखे जाए तो जोड़ों के जो दर्द की वजह है बहुत ज़्यादा है। 3-4 जो आपको मैं बताता हूँ, इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमारी डाइट है। हमारी डाइट में सबसे पहले एक ये होता है कि हमारी खुराक में कुछ अज़ा ऐसे होते हैं जिसके कमी की वजह से जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता है। उसमें हमारी जो एक अंदाजे के मुताबिक 99% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। ठीक है। उसकी वजह से कि बोन वीक होती है प्रॉपर तौर पे वो विटामिन डी, क्योंकि हम एज इस्लामिक कंट्री हम उस तरह सन एक्सपोजर हमारा नहीं होता जिस तरह होना चाहिए, तो उस वजह से बोन वीक होती है। बोन वीक होने की वजह से जो है कि हमारा जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता है। ठीक है। दूसरी वजह ये है कि आपका यूरिक एसिड है, हम इम्बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, कुछ भी हम खा लिया। इम्बैलेंस डाइट ना होने की वजह से होता ये है कि आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कुछ जोड़ों का दर्द एज के साथ आता है, मीन्स के अगर 40+ देखा जाए तो हमारी जो डिजेनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें होता है कि हमारी जो जॉइंट की जो नॉर्मल स्पेस है वो कम होने लग जाती है। कम होने की वजह से आपके जब जॉइंट आपस में रगड़ खाता है, जिसको हम नॉर्मल वे में बोलते हैं कि जॉइंट की स्पेस कम हो गई है, ठीक है, तो जब रगड़ खाता है तो वो पेन आती है। कुछ इसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो लाइक हमारी जो बॉडी का जो ऑटोइम्यून है ना, हमारी बॉडी का लाइक जो अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है, हमारे अंदर जो कुव्वत मुदाफियत है वो हमारे जोड़ों के खिलाफ ही काम करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, ठीक है। उसमें है ये है कि जोड़ों के पास जाके वो अब उसकी मार्फोलॉजी चेंज करता है, वहाँ पे जाके जो तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देता है जोड़ों में, जिसकी वजह से पेन आना स्टार्ट होती है। इसको अगर हम एज ए फिजियोथेरेपी के हवाले से देखें तो इसका इलाज फिजियोथेरेपी में अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ है या जो जॉइंट पेन है जो ओल्ड एज में आती हैं, इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसमें आप ना के बजाते को अच्छे हो सकते हैं और बगैर अद्वियात के आपको बेहतरीन इलाज मिल सकता है। तो जोड़ों के दर्द के हवाले से कितने सेशंस लेने चाहिए अगर किसी को? वो भी आपके पास जब पेशेंट आपके पास आता है तो हम उसको असेस कर रहे होते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अच्छा, उसको कैटेगराइज करके उसको हम आगे इसको देखते हैं कि अभी इसको कितने सेशन की जरूरत है। तो अभी जैसे घर पे हमारे बहुत से नाजरीन हैं जो हमें देख रहे होंगे, तो आप उनको बता दें कि घर पर रह के वो किस तरह इन चीज़ों से बचने के लिए, दर्दों से बचने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पर रहकर। एक तो आप अपनी जो डेली जो रूटीन है उस पर वॉक को ऐड करें। अगर आपको पेन, अगर आप चाहते हैं कि आगे जोड़ों का दर्द ना स्टार्ट हो, उसमें आपने अपनी डाइट का खास तौर पे ख्याल रखना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा आपने प्रॉपर जो है मैंने पहले बताया कि वॉक करनी है। इसमें आपने जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती हैं, अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो आपने स्टार्ट करनी है। इससे ये होगा कि आपको बेसिकली अगर हम देख रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर आज हमने एक्सरसाइज की है सुबह हमें उससे छुटकारा मिल जाए दर्द से, ऐसा नहीं होता। हमने करना क्या है कि जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि मसल को थोड़ा सा टाइम तो चाहिए उसको अडॉप्ट करने में, तो उससे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, जिससे आप वॉक के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, क्योंकि डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं हर काम में, तो उससे आप इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर राशिद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब, हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी के हवाले से कि जितने आजकल दर्द समझ लें कि बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत से नाजरीन मुझे देख भी रहे होंगे, उन्हें भी कोई ना कोई दर्द लाहक होगा, वो चाहे जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, ये शैटिका पेन हो। तो इन दर्दों से छुटकारा हासिल करने के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं और अपनी इन दर्दों से निजात हासिल कर सकते हैं। जनाब, मजीद भी आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक अहम माशरती मसले की जानिब बढ़ें तो वो है कमसिन बच्चों को मुलाजमत पर रखना, यानी उनसे चाइल्ड लेबर करवाना, और फिर ऊपर से गलती करने पर उन पर तशद्दुद भी करना। मुझे यकीन है आप सब लोगों ने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक मैकेनिक ताखीर से आने पर 8 साला शागिर्द को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। ये एक दिल खराश मंजर था, लेकिन उसके कई पहलू हैं। पहले तो उस उस्ताद को सोचना चाहिए था कि क्या उसका 8 साला बेटा ऐसी कोई गलती करता तो वो यूं उस पर सरेआम तशद्दुद करता। दूसरा पहलू ये कि कानून वाज़ेह ही नहीं
कि काम के मकाम पर अगर बच्चे पर तशद्दुद हो तो उस पर क्या सजा होनी चाहिए। इसीलिए पुलिस ने मुलजिम पर चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून के बजाय अगवा करने का पर्चा कटवाया। तस्वीर का एक और रुख ये भी है कि बच्चे की मां जो मैकेनिक की गिरफ्तारी के बाद उसे मुआफ करने को तैयार नहीं, उसने अपने कमसिन बच्चे को क्यों मुलाजमत पर रखवाया, जबकि ये अखलाकी तौर पर गलत है। इस मौजू के समाजी और कानूनी पहलू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान अली हैदर है। अली हैदर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। अली हैदर, आपने भी यकीनन ये वीडियो देखी होगी जो कल से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और इस पर बहुत सारे लोगों ने बात भी की है। और हम देख रहे हैं कि मैकेनिक जिस तरह वो कमसिन बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना रहा है मुलाजमत की जगह पर, और देन पुलिस ने उस पर अगवा का पर्चा काट दिया है, ना कि ये कि तशद्दुद का पर्चा काटा जाता। तो पुलिस की जानिब से ये भी कहना है कि जो कानून वाज़े नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है इस पे कानून, क्या कहता है हमारा कानून? अच्छा, ये जो आपने इशू उठाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और रिसेंटली बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात भी होने लगी है, क्योंकि ये बहुत पुराना इशू है, नया नहीं है। हाँ। लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है सोशल एस्पेक्ट और एक है लीगल एस्पेक्ट। ठीक है। अगर आप लीगल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो दो लेजिस्लेशंस हैं। एक 1991 का एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है जो फेडरल लेजिस्लेशन है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने बकायदा तरीकाकार बताया हुआ है कि आपने 18 साल से कम बच्चे को एम्प्लॉय नहीं करना, उसको रखना नहीं है। फिर उसके बाद शेड्यूल 1 में उन्होंने कुछ ऐसे काम बता दिए गए हैं कि अगर आपने 16 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे किसी बच्चे को अगर रखना भी है तो इन कामों के लिए आप नहीं रख सकते, जिसमें स्लॉटर हाउस है, कोई फायरवर्क कहीं पे हो रही है, इस किस्म के जगहों पे नहीं रख सकते। 2019 के अंदर पंजाब ने एक लेजिस्लेशन इसके ऊपर की है जिसके अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है आपका 2019 का, और उसके अंदर भी डिटेल्ड मैकेनिज्म मौजूद है। अब आ जाते हैं इस आपका जो ये सोशल इशू है, दूसरी साइड का ये आर्ग्यूमेंट है कि बजाय इसके कि ये बच्चे बाहर जाके कोई गलत काम करें, नशों में पड़ जाएं, तो ये बेहतर है कोई हुनर वगैरह सीख लें। बट दैट डज नॉट मीन कि जो इस वीडियो के अंदर किया गया, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये उस्ताद जो इसके अंदर मार रहा है ये खुद इस फेज से गुजरा होगा, उसका उस्ताद इस फेज से गुजरा होगा, और ये एक ऐसा स्पाइरल है जिसके अंदर आप लोग घूमने लगे हुए। और अब ये बच्चा कल को जब बड़ा होकर उस्ताद बनेगा ये भी अपने शागिर्दों के साथ इसी तरह करे। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखना भी जरूरी है कि क्या इस किस्म का सलूक हम अपनी औलाद के साथ करेंगे। उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हम फिर दूसरों की औलाद को क्यों नहीं अपनी औलाद की तरह समझते? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यानी मैं अपने डिस्टेंस रिलेटिव्स में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपने घरों के अंदर खास एक ब्रांड का पानी रखा होता है पीने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद उस ब्रांड से पानी पियेंगे, लेकिन आपके नौकर उस पानी से उससे नहीं पियेंगे, आप उनसे कहेंगे टैप वाटर। हाँ। ये एक सोच को बदलने की जरूरत है जो बहुत जरूरी। जो चीज आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते वो अपने आप डोमेस्टिक वर्कर हो, आपका काम करने वाला हो, उसके लिए कैसे सोच सकते हैं? सिर्फ आपके दिमाग में ये इनकलकेट कर दिया गया है कि वो लेस ह्यूमन है और आप सुपीरियर ह्यूमन है, जिसकी वजह से ये एक चीज, और इसके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो ये है कि क्या हमारी लेजिस्लेशन इतनी पोटेंट है कि इस किस्म के इश्यूज को केटर कर सके। आई मस्ट टेल यू कि लेजिस्लेशन से ज्यादा सोशल अवेयरनेस का ताल्लुक है इसके अंदर, क्योंकि लेजिस्लेशन तो सिंस 91 आपके पास अवेलेबल है। 2019 के अंदर भी उन्होंने लेजिस्लेशन कर दी, और जो ये खास तौर पे आपने ये इशू किया इसके अंदर जो अगवा है ये बिल्कुल गलत इन्होंने FIR की है, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक हर्ट का चैप्टर है पूरा का पूरा, कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, कोई जर्ब लगी है, कोई आपको चोट लगी है, तो उसकी FIR होनी चाहिए। अली, ये मौकिफ जो पुलिस की जानिब से ही आया है कि कानून वाजे ही नहीं है, इस वजह से हमने अगवा के पर्चा काटा है। अच्छा, अगर फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, पहली बात है कानून बिल्कुल वाजे है। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कानून वाजे ना भी हो तो डज 2 wrongs कैन मेक अ 1 right? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत को आप गलत से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब उस बच्चे को जो जरबात लगी हैं इसका मेडिकल करवाते, उसके मुताबिक रेलेवेंट लॉ के मुताबिक, और रेलेवेंट लॉ है हर्ट का चैप्टर, उसके मुताबिक उसकी FIR होती तो उसमें भी इसने अंदर ही जाना था। ये जरूरी नहीं अगवा। अब पुलिस ने किया क्या, ये हरकत करके प्रोसिक्यूशन का केस खराब कर दिया। कल को प्रोसिक्यूशन का ये केस ही नहीं है अगवा का, उनका तो केस है कि वर्क प्लेस के ऊपर उसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। और कल को एक वर्जन आ गया कि अगवा की FIR हो गई और प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे हर्ट की।
आप बताएं ये इस बंदे ने बरी नहीं होना और क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ये बाद में वो जब हमें बाहर नजर आएगा फिर हम कहेंगे ये छूटा कैसे, बिल्कुल। ये नहीं समझ आ रही कि पीछे जो काम हो रहा था, जो FIR दर्ज हुई, प्रोसेस जो था वही ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो काम करने वाले जगह पर मुलाजमत में इस तरह का तशद्दुद होता है तो कितनी देर की जो है वो उस बंदे पे, मुलजिम पर जो है सजा हो सकती है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि उसको इंजरी क्या कॉज हुई है, ये बात आप याद रखिएगा। पहली बात, लॉ ये कहता है कि आप 16 साल से नीचे किसी बंदे को एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते। ठीक है। और 18 साल, 16 और 18 की ब्रैकेट में कुछ कामों की इजाजत है और कुछ काम क्लासिफाई कर दिए गए कि ये काम आपने करवाने ही नहीं। अब 2019 के अंदर उन्होंने एक नई चीज की है कि 14 से 16 की ब्रैकेट एक जनरेट कर दी और एक टर्म कॉइंड उन्होंने की डोमेस्टिक वर्कर्स, यानी आपके घरों के अंदर जो काम वगैरह। अब उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत लेयर्ड उन्होंने उस प्रोसेस को रखा है कि आप 7 बजे के बाद काम नहीं करवा सकते, आप हफ्ते में 1 दिन की कंप्लीट छुट्टी देंगे, आप उसके वेजेस इस किस्म के देंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके स्पेसिफाई। क्या ऐसा होता है? नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं होता। सो इस वजह से ये चीज देखनी पड़ी। अगर किसी बंदे को कोई इंजरी कॉज होती है अपनी वर्क प्लेस के ऊपर तो उसके लिए आपका एक अलहदा कानून मौजूद है। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मैं यहाँ आपके पास काम कर रहा हूँ और काम करते हुए मेरी टांग टूट गई और टांग मेरी आपके मारने की वजह से टूटी है, आपके जुल्म की वजह से टूटी है, तो पाकिस्तान पीनल कोड वहां पे क्लियर है कि मैं यहाँ पे आपके पास काम कर रहा था और आपने मार मार के मेरी टांग तोड़ दी, आप मेरे पे FIR करवा सकते हैं। सो कानून बिल्कुल वहां पे मौजूद है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कौन सी, और जो इंजरी होगी उसके लिए पाकिस्तान पीनल कोड ऑलरेडी अवेलेबल। डोमेस्टिक वर्कर्स जो आपका एक्ट है, उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 1991, वो एक तरीकाकार वाज़े करता है कि आपने अगर किसी को रखना है तो कैसे रखना है, किन कामों के लिए रखना है। अगर आप उसके साथ जुल्म करेंगे तो उसके लिए तो लॉ ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन हम अली देख रहे हैं कि जो वाकया पेश आया इसमें बच्चा जो था वो 8 साल का था और आपने ब्रैकेट बताई है 14 से 18 या 16 साल की। तो जब अब इसको जिन्होंने लिखवाया है, इसके वालिदैन, उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए या उनके रखने वालों को भी? थोड़ा सा मैं इसमें ना, मैं अगेन आपको कहूंगा पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं, और ये एक गलत प्रैक्टिस है। अब मैं इसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है कि जब ये लोग घरों के अंदर काम करते हैं, चलो हर कोई बुरा तो नहीं होता, कुछ लोग खाना भी अच्छा देते हैं, तनख्वाह भी अच्छी देते हैं और काम भी इस किस्म का नहीं करवाते जो कि खतरनाक हो सकता है। सो सरेदस्त तो इसको ये कह देना कि उसके पेरेंट्स के खिलाफ उनकी आई डोंट नो क्या मजबूरी होगी, मजबूरी है तो बच्चा 8 साल का बच्चा काम करने लगा हुआ है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की बनती है जो इन बच्चों से काम करवा रहे हैं, कि आप इस तरह का करवाएं कि उनकी भी इज्जत मजरू ना हो और उनकी भी जो जिंदगी है, उनका भी जो जिस्म है वो प्रोटेक्टेड रहे। यानी आप इस वक्त रिसेंटली देख लें, पाकिस्तान में बहुत तेजी से इस किस्म के वाकयात हाईलाइट होने शुरू हुए और इसमें क्रेडिट बहुत ज्यादा मीडिया को और सोशल मीडिया को जाता है कि ये फौरन से पहले चीज पॉपअप हो जाती है और लोग इस पे बात करना शुरू कर देते। बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी तरबियत करना। फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं छोटा सा था, माय फादर वाज अ जज, तो उनके साथ हम पिंडी से लाहौर के लिए ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने पैसे दिए कि जी जाओ अपने लिए ना दुकान से वो गाड़ी, क्योंकि रास्ते में रोकी उन्होंने कि अपने लिए बिस्किट वगैरह ले। मैं लेके आ गया, हमारा ड्राइवर वहां पे बैठा हुआ था, एंड आई टेल यू कि उन्होंने गाड़ी के अंदर मुझे डांटा और उन्होंने कहा कि जब तुम अपने लिए लेके आए हो तो उस ड्राइवर के लिए क्यों नहीं, तुम उसको लेस ह्यूमन समझते हो। ये तरबियत बहुत मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग तरबियत की तरफ, काउंसलिंग की तरफ हमारा रुझान ज्यादा है, और ये कि जी लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है और इसमें फ्लॉज हैं, ये चीजें तो हमारा काम भी नहीं है, ये तो लेजिस्लेटर्स का काम है। लेकिन जो हमारा काम है तरबियत करना, वो तो हम लोग कर सकते हैं, वो तो हम कर सकते हैं। उनके साथ किस तरह रवैया रखना है वो तो हम कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं अली के अमूमन जब वो गिरफ्तार भी हो जाता है मुलजिम, लेकिन एट द एंड दोनों में राजीनामा हो जाता है, वो दोनों पार्टीज जो है वो सुलह सफाई कर लेती हैं, तो ऐसे तो फिर हम कभी भी कोई अच्छी मिसाल कायम ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस्लाम जो आपका रिलीजन है ना, वो अफ के ऊपर दरगुजर करने पे, माफ करने पे बेस करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कानून के अंदर कत्ल से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, उसके अंदर भी कंपाउंडिंग और माफी हो जाती है। अच्छा, कंपाउंडिंग हो जाना या माफी कर देना डज नॉट मीन कि इसके अंदर सिस्टम फेल हो गया। ये तो दो पार्टीज की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है कि उसके अंदर वो राजीनामा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे जराइम जिससे मुआशरे के अंदर गलत
किस्म की रवायात कायम होती हों उसके अंदर कंपाउंडिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें राजीनामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद हर बंदा ये समझेगा कि जी आप मार सकते हैं और आप एस्केप कर जाएंगे, आपसे राजीनामा हो जाएगा। और अमूमन लाजमी बात है वो औरत गरीब होगी, वो उसको कुछ पैसे की ऑफर दी गई होगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसी तरफ आ रही थी कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि मतलब बहुत से ऐसे भी हमने देखे हैं कि अमीर होते हैं और वो अपने पैसे के जोर पर, असर रसूख के जोर पर छोटा गरीब तबके के ऊपर वो सबकत ले जाते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके अंदर लॉ के अंदर एक और फिर बड़ी मजेदार चीज है, फिसाद फिल अर्ज का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऐसा जुर्म जिससे माशरे के अंदर फिसाद फैलता हो, ठीक है, उसके अंदर बेशक वो काबिल राजीनामा हो, कानून कहता है उसमें राजीनामा नहीं होगा। अच्छा, ये यानी लॉ ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। अब हमारे यहाँ इसको प्रैक्टिस ना किया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस ना दी जाए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने, शाहरुख जतोई का केस है और बहुत सारे शाहजेब मर्डर केस था जिसके अंदर उन्होंने कंपाउंडिंग होगी, राजीनामा हो गया, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, ऐसे कामों से माशरे में गलत वो जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इसी तरह इस वीडियो के बाद ये देखना पड़ेगा कि वो जो ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है, क्योंकि अगवा है, अब अगवा लॉ के अंदर नॉन कंपाउंडेबल है कि उसमें राजीनामा नहीं हो सकता। सो वो औरत मान भी जाए तो उसमें राजीनामा नहीं होगा, क्योंकि अगर अगवा लगाया, लेकिन अगर कोई हर्ट का जुर्म है तो वो डेफिनेटली वो लॉ के अंदर प्रोवाइड। बिल्कुल आप अली ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह देख रहे हैं कि ये तशद्दुद भरे वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो हम क्या करें? मतलब कानून के ऐसा इस हवाले से किस तरह की राह निकाले कि हम ये जो तशद्दुद भरे वाकयात है बच्चों पर जो हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो या वर्क प्लेस पर हो, इनको हम कम कर सकें? सिंपल वन लाइनर आंसर लॉर्ड डेनिंग ने दिया था इसका जवाब। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सजा में सख्ती कभी भी जुर्म को कम नहीं करती। ठीक है, हमेशा जुर्म की सजा की यकीन दहानी, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जुर्म को कम करती। तो ये किसने करवानी है यकीन दहानी? हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। विक्टिम है इसके अंदर, रियासत पाकिस्तान है, जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है, लॉयर्स हैं। ये 5 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। अब इसमें से अगर कोई भी बंदा अपना रोल सही तरह प्ले ना करे तो ये कभी भी वो रिजल्ट नहीं निकल सकते जिसके लिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे निकलने चाहिए। उसमें आपकी प्रोसिक्यूशन भी है, जजेस भी हैं, लॉयर्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम ये कह देना कि हमारे यहाँ निज़ाम अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन उसकी एफिकेसी, उसकी यकीन दहानी, उसकी वो जो जैसे कहते हैं ना कि वो अच्छे तरीके से चलना, उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हम लैग करें। मतलब हम कह सकते हैं कि कानून मौजूद है, अमल दरामद में थोड़ा सा हम पीछे रह गए। totally तो मुझे ये बताइए अली, आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में जो हमारे हुकूमती इदारे हैं वो कितने मुतहर्रिक हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जिसका जवाब आपको यहाँ से वापस घर जाते हुए सड़कों लेकिन हम सोशल मीडिया पे और कॉन्फ्रेंसेस में तो देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऐलानात भी कर रहे होते हैं। मैंने वही आपको बता रहा था कि जब आप जाएंगी ना रात को वापस, तो इशारों पे खड़े हुए मांगने वाले बच्चे इस बात का आपको सबूत देंगे कि गवर्नमेंट किस हद तक काम करने लगी हुई है। अच्छा, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, प्राइवेट एनजीओज, उसके बाद सोशल मीडिया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ये एक ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे ये इशू जिंदा रहता है। और इसके ऊपर अब आज हम बैठे बात कर रहे हैं कि जिसने वो वीडियो बना के वायरल की, उसकी बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, एक अवेयरनेस लोगों में फैलने लगी हुई है। बट द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आई एम सॉरी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं, इससे पहले वाली गवर्नमेंट का भी यही हाल था, उससे पहले वाली गवर्नमेंट का भी यही हाल था। सारी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ऐलानात तक ही काम कर रही है, उसका अमली जामा पहनाया जा रहा है, ये हमें नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी, अली हैदर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कानूनदान है। अली, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं और हम चाइल्ड लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन पर किस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, इस तरह के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए हमें भी कुछ अपना इनपुट डालना चाहिए, अपने रवैये ठीक करने चाहिए, अपने जो परवरिश है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो ठीक करनी चाहिए। और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हम वक्त थोड़ी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कवाली बरसगीर की मौसीकी की एक ऐसे सिन्फ है जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। ये खालिस्तन मशरकी मौसीकी है और इसका जबान और कलाम भी मकामी है, लेकिन इसके असरात आलमी है। कितने ही गोरे हमने देखे हैं, कभी वो अल्लाहू पर झूमते हैं तो कभी वो दमादम मस्त कलंदर ने उन्हें धमाल डालने पर मजबूर कर दिया है। आज आपको मिलवाते हैं दो बासलाहत भाइयों बदर अली और बहादुर अली से, जिन्होंने कवाली की दुनिया में बड़ा नाम बनाया है और वो आज हमारे सेट पर मौजूद है। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। तो सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने ये कवाली और कब से स्टार्ट किया? ये कवाली हमारे बुजुर्गों से है। जब ये पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तब से हमारे बुजुर्ग पहले जलंधर में करते रहे। अच्छा। उसके बाद फिर पार्टीशन के बाद अब हम कर रहे हैं, हमारी ये तीसरी पीढ़ी कर रही है कवाली। अच्छा। और अब आगे हमारे बच्चे हैं, तो अरसा करीबन 70-80 साल पहले से हमारा ग्रुप है। मतलब ये चलता आ रहा है जी, खानदानी, नस्ल दर नस्ल, हमारी इसको विरासत आप लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किससे सीखा आप लोगों ने? स्टार्टिंग कहाँ से की? ये हमारे बुजुर्गों से ही है। हमारे बड़े भाई कंपोजिशन करते रहे हैं और उसके अलावा हमारे बड़े भाई शाहिद साहब, ये भी हमारे साथ साहब, ये बदर अली बहादुर अली हमारे ग्रुप का नाम है। तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब हमारे रूहानी उस्ताद हैं। ठीक है। बदर मियां दास साहब और बड़े अच्छे। तो पहले क्या सुनाने वाले हैं आज? हमारी जो मॉर्निंग है उसको गुड मॉर्निंग कैसे करने वाले हैं आज आप? हम आज सबसे पहले आला हजरत का कलाम पेश करेंगे, लमियाती नजीरो कफी नजर, जरूर जरूर, जो महफिल की जान। जरूर। या मोहम्मद सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। लम याति नज़ीरो कफी नज़र, लम याति नज़ीरो कफी, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। लम याति नज़ीरो कफी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जगराज को ताज तोरे सर सोहे, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, है तुझको शाहे दो सरा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोहे, या रसूल अल्लाह या हबीब, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, है तुझको शाहे दो सरा जाना। आना फी
ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद आही पाए नातिक का, इरशाद आही पाए नातिक का, लाचार इस राह पड़ा जाना, इरशाद आही पाए नातिक का, लाचार इस राह पड़ा जाना। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले या हबीब, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्ले अला, सल्ले अला, या हबीब, सल्ले अला, या रसूल अल्लाह, सल्ले अला, सल्ले अला। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। काफिले वाले भटक जाए न मंजिल से कहीं, काफिले वाले भटक जाए न मंजिल से कहीं, दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। सल्ले अला, सल्ले अला। मदर साहब, कोरोना का जिस तरह हम देख रहे हैं, पेंडेमिक चल रहा है, पिछले दूसरा साल चल चुका है, इस हवाले से कोई नुकसान हुआ आप जी? लोगों को इस नुकसान हवाले तो से? बहुत ज्यादा हुआ हर और चीज़ सबका ही बंद हुआ हो गई। तकरीबन, हाँ। हर एक चीज का, हर एक का, कारोबारी लोगों का भी और सब बंदे जो, हमारा क्वाली का ज्यादा हुआ और नात खानी का, अच्छा, क्योंकि हमारा 3 काम है महीने रश का। बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। तो किस तरह फिर आप लोगों ने मैनेज किया, क्या जो करते हैं? मैनेज हमारा जो तरीकेकार है वो फिर जो सेव मनी होती है फिर वही काम आती अच्छा। है। या जो बहुत अच्छे कुछ दोस्त हैं जो खुद ब खुद फोन करते हैं, जी बदर साहब हुक्म करें, तो ऐसे बड़े हमारे बहुत अच्छे सूफीदार दोस्त भी हैं। बिल्कुल भी कवाली नहीं हुई, जी, किसी ने बिल्कुल घर नहीं। में फंक्शन भी नहीं किया, कुछ पिछले भी नहीं दिनों तो किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा पूरा 1 महीना प्रोग्राम थे अच्छा। रोज, लेकिन वो सब सब cancel पोस्टपोन हो गए। कोरोना वो की सब जो वजह से। जो अरेंज किए हुए थे, जहाँ पर 1000 बंदे का अरेंज है, अच्छा। 5000 बंदे का अरेंज है, वो फिर आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप? अब आगे तो इंशाल्लाह अब आज तो ही सब कुछ खुल गया है। जैसे हाँ। सितारों की रात ही हम करके आए हैं, तो हाँ, हाँ। हमारी बड़ी खुशी है इस बात अच्छा, की। अब सारे खुश हो गए जी, हैं, जी, अब जी। जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जी, जी, खुल और रही भी हैं, लोग नरमी खुश हैं, आ जिनके रही है कारोबार एसओपीज में। तो एसओपीज का ख्याल रखा जाता है जब आप किसी जी, फंक्शन पे SOPs जाते का हैं? ख्याल, जी, जी, हाँ। तो ये वो तो चीजें- सबसे पहले, क्योंकि हाँ जी। ये तो मेरा ख्याल है कि साथ ही चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है ये, जब तक हम इसी चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, एसओपीज का ख्याल नहीं रखेंगे, तो चीजें नॉर्मल नहीं होंगी। जी, तो चीजें नॉर्मल करने के लिए हमें साथ साथ चलना पड़ेगा। जी। तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, वो इस साइड पर आना चाहते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे? क्या वो इस चीज के हवाले से करें, कवाली के हवाले से करें? कवाली के हवाले से ये एक सूफिया का रंग है और अच्छी चीज़ है। अगर इंसान को इसको बावजू होकर करे, अच्छे तरीके से अच्छे बुजुर्गान दीन के कलाम पेश करे, जो दिल को सूफिया की सुकून तरफ मिलता लेकर है। जाए, तो उससे इंशाल्लाह बेहतर होगा, दिल को सुकून और जिंदगी भी बेहतर होती है। और रूह को आखिरत भी सुकून मिलता है, बिल्कुल ऐसे रूह ही की है। ग़िज़ा है मुझसे। हाँ, बेशक ऐसे ही है। और अगर कवाली पढ़ी जाए या गाई जाए, कहते हैं अगर रूह से गाई जाए तो फिर उसका असर ही एक और होता जी, है। ऐसे ही। तो आपको याद है आपने पहली कवाली कौन सी पढ़ी थी या गाई थी, कहाँ पर गाई थी? जी जी, हमने पहली कवाली जो पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग भी गाते रहे हैं, तो वो है कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, अच्छा। ताजदार हरम, हम्म। और बहुत सारी। और जापान में हमने जापान में भी आप करके आए? हमने वो एक जापानी सॉन्ग किया था, अच्छा। जापान और पाकिस्तान का सॉन्ग मिक्स किया। ठीक है, ये कब की बात है? ये 2012 में। अच्छा। और जब उन्होंने सुना तो वहाँ की हमारी कवाली से उन्होंने कहा यहाँ जापान जल्जले से हिला या इनकी कवाली से हिला। और इसकी वजह से उन्होंने अच्छा। हमें 5 मरतबा जापान बुलाया वहाँ पे जी, कॉन्सर्ट ये करने के परफॉर्म- लिए। जी, ये हाँ, गाना ये उन्होंने तो सुना। बड़ी अच्छी बात है, ये एजाज की बात है अगर इस तरह की चीज की जाती है। तो बदर साहब और बहादुर साहब, जाते जाते एक और कवाली आपसे सुनेंगे। जी, बस ठीक मैं जाते जाते अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करूं और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा। और जाते जाते हम इन दोनों बासलाहियत भाइयों से एक और कवाली सुनते हैं और अपना जो दिन है वो उसका आगाज अच्छे तरीके से करते हैं, बल्कि हो चुका है हमारा आगाज। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए।
के फरियाद करो, है गुलामा दा ए हो आसरा। अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 ए अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, लख ते करोड़ वारी आखो जम जम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, लख ते करोड़ वारी आखो जम जम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। अली साडे दिलां विच, अली साडे सावां विच, अली साडे दिलां अली साडे आसे पासे, अली ए निगाहां विच, अली साडे आसे पासे, अली ए निगाहां विच, आशिकां दा हज बरी अली दियां रावां विच, आशिकां दा हज बरी, रब रखे सारेयां नू अली दी बनावां विच, अली 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 मौला अली मौला, अली 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 मौला अली मौला, अली अली। बसत तलाश न कुछ मुस अते नजर से मिला, बसत तलाश न कुछ मुस अते नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राह पर से मिला, निशान पर से मिला। अली मिले तो मिले खाना ए खुदा से हमें, अली मिले तो मिले खाना ए खुदा से हमें, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला, अली 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 मौला अली मौला, अली 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 मौला। नबी दा प्यारा अली नूर अला नूर, नबी दा प्यारा अली दाए अल्लाह अल्लाह का बिच ज़हूर, अली मौला अली मौला अली मौला अली, हे नबी दा प्यारा अली नूर अला नूर, अली दाए अल्लाह अल्लाह का बिच ज़हूर, अली मौला अली मौला अली मौला अली, अली मौला ओ दे जिदे मौला ने हजूर, अली ये आशिकां दे दिलां दा सरूर, अली मौला अली मौला अली मौला अली, हे वलियां दे सिरां दा ए ताज अली अली, मोमिनां दे दिलां दी मेराज अली अली, वलियां दे सिरां दा ए ताज अली, मोमिनां दे दिलां दी मेराज अली, ओ गिन गिन दसा किवें अली दे करम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, ये दम यही तो पांच है मकसूद कायम,